Our next topic is steps in scientific method. Steps in scientific method means कोई भी साइंटिफिक जो मेथड होता है, यानी कि कोई लॉ को इन्वेंट करने का क्या मेथड होता है, कोई भी साइंटिस्ट किसी लॉ को कैसे इन्वेंट करता है, उसको शॉर्ट में समझेंगे कि वो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हम अपने आसपास देखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर बोल दिया हमने कि नेचर जो भी है हमारे आसपास उसको नेचर कहते हैं। तो नेचर में हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि भाई जैसे सारे प्लानट मूव होते हैं सन के अबाउट, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। तो अब इसके पीछे कारण क्या है, इसका क्या कौन से रूल को लॉ को फॉलो करते हैं वो नेचर के, वो रूल इन्वेंट करते हैं। जैसे न्यूटन ने पता लगाया था कि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, कि हम अपने आसपास कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं नेचर में। ये पहली स्टेप है। अब उसके बाद है दूसरी स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हम उसके बारे में फिर एक असम्पशन लगाते हैं, एक परिकल्पना करते हैं, हम उसका कारण का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस मीन्स वी ट्राई टू फाइंड द रीज़न behind or the cause behind this observation. This is called hypothesis. Now the third one is called testing the hypothesis. Testing the hypothesis. अब जो हमने दिस इज कॉल्ड इन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस मतलब इसमें हम जो भी हमने एजम्पशन की है, उसके ऑब्जर्वेशन के पीछे का रीज़न ढूंढा है, उसको अब हम टेस्ट करेंगे लैब में, पता लगाएंगे कि जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं। दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और मेन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट में हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हो गई, अप्रूव हो गई, करेक्ट प्रूव हो गई, तब हम अगली फाइनल स्टेप को बोलते हैं फाइनल थ्योरी। जब हमारी एजम्पशन सही प्रूव हो गई, हाइपोथेसिस जो हमने लगाई थी एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि वो सही है, तब हम फाइनल थ्योरी बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनल थ्योरी। तो दीज आर द मेन स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। अब एक फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो है कि रिलेशन ऑफ फिजिक्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ सोसाइटी। अब फिजिक्स का क्या संबंध है सोसाइटी, मतलब सामाजिक दुनिया से फिजिक्स का क्या लेना देना है भैया। शॉर्ट में बहुत छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है समझने जैसा, कि फिजिक्स हमारे लिए किस प्रकार से यूज़फुल है। यू कैन से दिस क्वेश्चन आल्सो हैज़ द एडवांटेज ऑफ फिजिक्स टू सोसाइटी। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सोसाइटी को यानी समाज को फिजिक्स से क्या फ़ायदा। हम बोलेंगे इन एवरीडे लाइफ वी यूज़ वेरियस अप्लायंसेस। हम अपने आसपास बहुत सारे अप्लायंसेस अब यूज़ करते हैं। जैसे हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, मिक्सर यूज़ करते हैं, ग्राइंडर मिक्सर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, फैन, एसी, कूलर। हमारे आसपास जो भी हम अप्लायंस यूज़ करते हैं वो सारे अप्लायंसेस, टीवी, इंटरनेट, ये सारे जो अप्लायंसेस हैं, ये सब कुछ अप्लायंसेस फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड होते हैं। इनकी वर्किंग जो होती है वो फिजिक्स की लॉज पर बेस्ड होती है। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम ऐसे अप्लायंसेस बना पाएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में जब ज़्यादा स्टडी की, उसकी प्रॉपर्टी पता लगी, तो हमने नए नए अप्लायंसेस बना दिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, एसी,
और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हमने बनाए, तो वो फिजिक्स की थ्योरी थी हमको पता, इसलिए हम बना पाए। ओके, जैसे हमको ऑप्टिक्स के बारे में अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो अगर किसी पर्सन की आई साइट वीक हो जाती है, जैसे उसको कम दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं देता, या कई लोगों को पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं देता, किसी को न दूर का न पास का क्लियर दिखाई देता, तो अब फिजिक्स के लॉज हमको पता है, अगर ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी पता है, तो हम उसके लिए चश्मा बना सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड हम नए नए अप्लायंस बनाते हैं, ये सोसाइटी को फ़ायदा हो, जैसे हमारे को ट्रांसपोर्टेशन में कंफर्ट हो गया, क्योंकि फिजिक्स लैब्स लॉज पर बेस्ड हमने अलग अलग व्हीकल बना लिए, जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस, ट्रक, रेलगाड़ी, एरोप्लेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है, ये फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड होते हैं, ठीक। अब जैसे कम्युनिकेशन के जो मीन्स है, जैसे हम किसी व्यक्ति से पहले बात नहीं कर पाते थे, डिस्टेंट प्लेस पे अगर कोई पर्सन है हमारे पर रिलेशन में, और उससे हमको बात करना है, तो हमको लेटर लिखना पड़ता था। अब कम्युनिकेशन का मीन्स बहुत इजी बना दिया फिजिक्स ने, कि आप चाहें तो घर बैठे उनसे बात कर सकते हैं ऑडियो से, या फिर आप उनसे वीडियो चैट भी कर सकते हैं, आप उनका फ़ोटो देखते हुए भी उनसे बात कर सकते हैं। कोई मैसेज भेजना हो, टेक्स्ट भेजना हो, कोई आपको फ़ोटोकॉपी भेजना हो किसी चीज़ की, मतलब सारी सुविधाएं हमको जो मिली है कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, लिविंग स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में। जैसे गर्मी होती है तो हम एसी लगा लेते हैं, फ्रिज, कूलर, ये सब यूज़ करते हैं गर्मियों में हम, ये सब फिजिक्स के लॉस पर बेस्ड है। तो सोसाइटी को ऐसे फ़ायदा होता है फिजिक्स से। टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का क्या लेना देना, जो सारी टेक्नोलॉजी है फिजिक्स के लॉस पर बेस्ड होती है। जैसे इंटरनेट आया फिजिक्स के लॉस पर, कंप्यूटर आया फिजिक्स के लॉस पर, मोबाइल बने फिजिक्स के लॉस पर, टीवी, एलईडी, जो भी हमने हमने देखे हैं आसपास जितने अप्लायंसेस, वो फिजिक्स के लॉस। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सब फिजिक्स के लॉस पर बेस्ड होती है भैया। तो ये फिजिक्स का, ये आपको इस चैप्टर का मेन थीम बता दिया हमने, कि फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, फिजिक्स के क्या क्या मेन ब्रांचेस हैं, क्या क्या उन ब्रांचेस में पढ़ते हैं, क्यों हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंटिफिक मेथड की स्टडी कैसे करते हैं। अब ये मॉडर्न फिजिक्स के क्या मेन थ्योरीज होती हैं, रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी, ये भी बताया, किसने इन्वेंट किया ये बताया। इस प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका भैया, ख़त्म हो चुका है।